एक बेहद गरीब सब्जी वाला था। घर में 2 छोटे छोटे बच्चे और पत्नी। पूरा दिन सब्जी बेचकर जो पैसे बचते वह अपने घर खर्च में लगाता, लेकिन उसका एक भाग वो प्रभु के नाम का निकालना ना भूलता। इसीलिए उसने एक गुल्लक बना रखी थी। जितने भी पैसे आते थे उसमें से वो एक सिक्का निकालकर उसमें डाल देता था। गुल्लक भी अब तक काफ़ी भारी हो चुकी थी। एक दिन उसकी पत्नी ने कहा कि ये गुल्लक शायद भर गई है, अब हमें इस पैसे का क्या करना चाहिए। तो सब्जी वाला बोला, करना क्या है, अगर कोई हमसे भी गरीब है हमें उसकी सहायता करनी चाहिए। यही तो लिखा है परमात्मा की सभी किताबों में। हम तो किसी भगवान को जानते नहीं और कोई पंडित हमारे घर आ नहीं सकता क्योंकि हम बहुत गरीब हैं, और पंडित जी बड़ी दक्षिणा मांगते हैं। ऐसा भी कोई साधु संत होगा जो हमारे घर आकर हमें प्रवचन कर सके तो हम उसी को ही पैसा दे देंगे। तभी उसकी पत्नी बोली, नहीं नहीं, हमें कैसे पता चलेगा कि यह व्यक्ति सच्चा है या झूठा। कोई भी व्यक्ति आजकल प्रवचन करने बैठ जाता है, उसके व्यवहार से और उनकी चीज़ों से ही पता चल पाता है कि वह व्यक्ति कैसा है। बहुत से लोग मीठी मीठी बोली बोलते हैं लेकिन बड़े ही दुष्कर्म करते हैं। हाँ, कह तो सही रही हो तुम, देखा जाएगा जो होगा, लेकिन किसी जरूरतमंद को ही देने में भलाई होगी। रोज की तरह ही वह सब्जी बेचने निकल जाता है। रास्ते में उसको एक साधु मिलता है। वह साधु देखने में तो काफी हट्टा कट्टा था और भीख मांग रहा था। सब्जी वाले से उसने कहा, रुको भैया, क्या तुम मुझे एक नींबू दोगे? मुझे नींबू खाने की बड़ी इच्छा है। सब्जी वाला बोला, अरे भैया, हट्टे कट्टे हो, इतना तुम्हारा सुगर शरीर लग रहा है, भीख काहे मांग रहे हो? कुछ मेहनत करो। तभी साधु बोला, आप सत्य कहते हैं, लेकिन मैंने जीविका के लिए ये सब त्याग दिया है। मुझे जीविका उपार्जन के लिए धन कमाने की आवश्यकता नहीं। मैं सिर्फ 3 घरों में ही भिक्षा मांगता हूँ। अगर उन 3 घरों में मुझे भिक्षा ना मिले तो मैं उस दिन ऐसा ही रहता हूँ। सब्जी वाला बोला, क्या सिर्फ 3 घरों में भिक्षा मांगते हो? और अगर उन 3 घरों में से कोई भिक्षा नहीं मिलती तो तुम उस दिन भूखे रहते हो? हाँ, यही मेरा नियम है, ऐसा ही मेरे गुरु ने बताया है। मुझे सिर्फ जिंदा रहने के लिए थोड़े ही भोजन की आवश्यकता है। बाकी जो समय है मैं वह विद्या अध्ययन करता हूँ, ज्ञान अर्जन करता हूँ और उसके बाद जाकर उपदेश करता हूँ। जब तक मैं उसे ज्ञान अर्जन नहीं करूँगा तब तक मैं दूसरे लोगों को कैसे फ़ायदा पहुँचाऊँगा? कैसे? मुझे लगता है कि ये सारा धन इसको ही दे देना चाहिए। ये काफ़ी गरीब भी लग रहा है और दिखता हूँ। सुनो भैया, कहिए, अभी तुम नींबू मांग रहे थे। नींबू तो चलो कोई ना कोई तुम्हें दे ही देगा। मैं जो भी मैं कमाता हूँ उसमें मैं एक अंश निकालता हूँ। क्या वो तुम उस धन को लोगे? तुमने वो धन किसके लिए निकाला था? मैंने ये सोचा था कि जो भी कुछ परमात्मा ने हमें दिया है उसका एक अंश निकालना चाहिए, तो किसी जरूरतमंद के लिए। तो पर मैं तो जरूरतमंद नहीं हूँ। मैंने अभी तो बताया तुम्हें कि मैं सिर्फ पेट भरने के लिए 3 घर से भोजन लेता हूँ और उसी से अपना उदर पालता हूँ। ये कहकर वो साधु चला गया। अभी वह थोड़ा सब्जी बेच ही रहा था। सब्जी ले लो, ताजी टमाटर, भिंडी, तोरी, ताजी ताजी सब्जियाँ। वहाँ पर फिर से उसे एक साधु दिखाई दिया, लेकिन वह साधु काफ़ी बड़ी बड़ी दाढ़ी वाला था, बड़ा सा पगड़ सिर पे बांधे हुआ था
और हाथ में एक डंडा लेकर अलख निरंजन, अलख निरंजन। छोटे छोटे बच्चे उसको देखकर डर भी रहे थे और हंस भी रहे थे। एक छोटा सा बालक बोला, काला दंत मंजन, काला दंत मंजन। साधु बोला, अलख निरंजन। और पीछे से बच्चे बोले, काला दंत मंजन। लेकिन साधु उन पर जरा भी क्रोधित ना हुआ। तभी उसका मन किया सब्जी वाले का कि वह उनके चरण पकड़कर उनसे आशीर्वाद ले, और वह तुरंत उनके पास गया और कहा, साधु बाबा, मेरा प्रणाम स्वीकार करो। मैं सब्जी बेचता हूँ। देखिए कितनी हरी हरी सब्जियाँ हैं। आप चाहो तो इसमें से कोई सब्जी ले सकते हो। मूर्ख, क्या मैं तुम्हें सब्जी लेने वाला लग रहा हूँ? तुम्हारी सब्जी का मैं क्या करूँगा? मुझे कौन सा खाना पकाना है? अलख निरंजन। तभी पीछे से बालक बोले, काला दंत मंजन। सब्जी वाले को बड़ा गुस्सा आया। सब्जी वाले ने सोचा, अरे बच्चों के ऊपर तो गुस्सा नहीं कर रहा था, मुझे लगता है क्रोध तो इसके अंदर बैठा हुआ है, मौका पाकर मेरे ऊपर उड़ल दिया। तभी उसके मन में ख्याल आया कि मैंने ये धन जरूरतमंद के लिए निकाला है। वह अपनी सारी सब्जियां सरल भाव से बेचने के बाद घर पहुंचा तो उसने देखा आज और दिन की अपेक्षा काफ़ी कमाई हुई थी। तो उसने सोचा कि शायद 2 साधुओं के दर्शन हुए हैं, इसीलिए ऐसा हुआ है। और उसने आज एक के बजाय 2 सिक्के निकाले। क्यों? क्योंकि आज उसकी दुगनी कमाई हुई थी। सपने में उसके भगवान आए और भगवान कहने लगे कि तुमने किसी जरूरतमंद के लिए निकाला है तो तुम ऐसा करो, एक कागज़ लिखकर अपनी झोपड़ी के बाहर लगा दो कि किसी व्यक्ति को अगर कोई आवश्यकता है तो वो थोड़े पैसे यहाँ से ले जा सकता है, लेकिन उसको लौटाने होंगे को वह भी किसी जरूरतमंद को उस पैसे को दे सकता है। हाँ, ये तो बहुत सही बात कही भगवान जी ने। उसने ऐसा ही किया। उसने सारा धन निकाल कर एक जगह रख दिया और बाहर दरवाजे पर एक बोर्ड लगा दिया कि किसी जरूरतमंद को इतने रुपए की आवश्यकता है तो वह दे दे, लेकिन एक शर्त है। जब लोग आए तो उन्होंने कहा, भाई शर्त क्या है? उन्होंने कहा कि जो पैसा आप हमसे लेके जा रहे हो वह किसी ज़रूरतमंद को मिलना चाहिए। जब आपकी आवश्यकता पूरी हो जाए तो आप इस पैसे को यहाँ रख जाइएगा, ये फिर किसी ज़रूरतमंद के काम आ जाएगा। और आज वहाँ पर एक बहुत बड़ा बैंक खुला हुआ था जहाँ पर लिखा था देना जी बैंक, यानी देने वाला। कोई भी व्यक्ति ने वहाँ पर कोई ब्याज नहीं देना पड़ता, ना ही किसी व्यक्ति ने आज तक बेईमानी की। लोग वहाँ से पैसे लेते और अपना ठेला खोलते, अपना कार्य करते, और इस तरीके से उस पैसे का यूज़ होने लगा। ये भी अपने हिस्से की एक कमाई अवश्य निकालनी चाहिए, किसी जरूरतमंद के काम आ सके। यानी औषधि बीमार को दी जाती है, किसी ऐसे को नहीं। तो दान देते समय अवश्य ध्यान रखें कि यह दान आपका अच्छे में जा रहा है या नहीं।